और वैसे भी वहाँ सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। और रही दादी सास की बात, तो एक दिन में उनका भी दिल मैं जीत लूंगी और उन्हें साबित करके दिखा दूंगी कि मैं उनके घर में एडजस्ट हो सकती हूँ। कुछ ही देर में सपना अपने पति के साथ पग फेरे की रस्म करके अपने ससुराल जाती है, जहाँ कुछ दिनों बाद उसकी पहली रसोई होती है। और काजल अपनी भाभी को आंगन में ले आती है, जहाँ जमीन पर मिट्टी का चूल्हा बना होता है और सिर के ऊपर तिरपाल लगा होता है और खाना बनाने का सारा सामान और सूखी लकड़ियां दीवार के एक साइड लगी होती हैं। भाभी, यही आंगन में मिट्टी का चूल्हा ही हमारी रसोई है। मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी वरना दादी बहुत नाराज होंगी। अब आपको अकेले अपनी पहली रसोई करनी होगी। कोई बात नहीं काजल, मैं सब संभाल लूंगी। अब काजल वहां से चली जाती है और सपना सूखी लकड़ियां लेकर जैसे ही चूल्हा जलाने के लिए बैठती है, तेज आंधी तूफान चलने लगता है, जिस वजह से वो बार बार चूल्हा जलाती है और चूल्हा बुझ जाता है। तभी वहां शांति आती है। बहू, खुले में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में कई परेशानियां होती हैं। तुम एक काम करो, इस कपड़े को इन डंडियों के बीच बांधो, फिर आंधी तूफान से चूल्हा नहीं बुझेगा। शांति के कहने पर सपना ऐसे ही करती है और खराब कपड़े से आसपास के हिस्से को कवर कर लेती है, जिससे आंधी तूफान की हवा कम आती है और सपना चूल्हा जलाती है। पहली बार सपना चूल्हे पर खाना बना रही होती है और आग तेज होने की वजह से जब वो सब्जी बना रही होती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। कितना दर्द हो रहा है, क्या करूं? इस आग को कम कैसे करूं? भाभी, आप ठीक तो हैं? आग तो बहुत तेज है, इसमें 2 लकड़ियां निकाल कर इन्हें पानी में डाल दो। काजल के कहने पर सपना चूल्हे से 2 जलती हुई लकड़ियां निकाल कर पानी में डाल देती है और एक बार फिर खाना बनाने लगती है। उसका खाना बन जाता है और वो आसपास लगाई कपड़े हटा देती है, पर तभी हल्की हल्की बूंदें आने लगती हैं। अच्छा हुआ जो बारिश आने से पहले मैंने खाना बना लिया। बूंदाबांदी हो रही है, मैं एक एक करके सारा खाना घर में ले जाती हूँ, इससे पहले कि बारिश की वजह से मेरा खाना खराब हो। सपना सारा खाना एक एक करके अंदर घर में ले जाती है, पर क्योंकि रोटी खुले में होती है इसलिए ऊपर की 2 रोटी गीली हो जाती है। पर सपना ऊपर की वो रोटियां हटा देती है। कुछ देर में जब पूरा परिवार खाने को बैठता है तो वो सभी सपना की तारीफ करते हैं। भाभी, आपकी पहली ही रसोई में इतनी तेज आंधी तूफान चली, बारिश हुई, पर फिर भी आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। माँ जी, अब क्या कहती हैं आप? पहली रसोई तो 2-4 आइटम बनाकर ये खुद को साबित थोड़ी ना कर सकती है कि ये हमारे घर में एडजस्ट हो जाएगी। वो तो जब ये यहाँ रहेगी तब पता चलेगा। और रही खाने की बात, तो खाना इतना भी बुरा नहीं है। मैंने सोचा नहीं था अमीर घर की लड़की हम जैसे गरीब घर में इतनी परेशानियों का सामना करके अपनी पहली रसोई भी कर पाएगी, वो भी मिट्टी के चूल्हे पर। आशा मनी मन सपना की तारीफ करती है, पर किसी के सामने जाहिर नहीं होने देती। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और बेचारी सपना आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती है। और जब खाना बन जाता है